गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड। आइए बच्चों, आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी में जो हमारा रिवीजन चल रहा था, सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम थर्ड चैप्टर की रिवीजन करेंगे। आपको पता है आपके सिलेबस में मैंने बताया था ना, रीडर में 3 चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर दैट इज तेनालीराम और बिल्लियाँ, ये उसकी स्टोरी थी। इस स्टोरी को हम पूरी डिटेल में ना पढ़कर, इस स्टोरी के जो मैं आपको अंडरलाइन कराती जा रही हूँ उस तरीके से आप उसे पढ़ते जाएंगे। इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था, राजा कृष्णदेव राय का एक राज्य था, है ना। राजा, उनका क्या नाम था, राजा कृष्णदेव राय। उनके राज्य में किसका उत्पाद बढ़ा हुआ था, उत्पाद मतलब उधम किसका था, चूहों का। किसके राज्य में, राजा कृष्णदेव राय के राज्य में। समस्त प्रजा चूहों के कारण परेशान थी। समस्त प्रजा किसके कारण परेशान थी, चूहों के कारण। सबने मिलकर राजा से फरियाद की। राजा ने तुरंत मंत्री को 1000 बिल्लियां मंगवाने का आदेश दिया। राजा ने मंत्रियों को कितनी बिल्लियां मंगवाई, मंत्रियों से कहकर 1000 बिल्लियां। जो मैं आपको क्वेश्चन पूछती जा रही हूँ ना बीच बीच में, उसका ध्यान रखना और उसको अंडरलाइन करो, उसको याद भी करना। सभी बिल्लियां राज्य की जनता में बांट दी गईं। साथ ही राजा ने यह आदेश भी दिया कि सभी अपनी अपनी बिल्लियों को भरपेट दूध पिलाएंगे। बिल्लियों को क्या पिलाएंगे, भरपेट दूध पिलाएंगे, जिससे बिल्लियां स्वस्थ होंगी और अपने काम को अच्छे प्रकार से कर पाएंगी। उनका काम क्या था, बिल्ली जहाँ होती हैं, मतलब चूहे बहुत हो गए थे इसलिए वहाँ बिल्लियां लाई गई ताकि वहाँ से चूहे खत्म हो जाएं। तेनालीराम को भी एक बिल्ली मिली। तेनालीराम को कितनी बिल्ली मिली, एक बिल्ली उसे भी मिली। तेनालीराम ने पहले ही दिन एक कटोरे में गरम गरम दूध लाकर बिल्ली के सामने रख दिया। तेनालीराम ने कैसा दूध रखा, बिल्ली के सामने गरम गरम दूध रख दिया। बिल्ली भूखी थी, उसने तुरंत गरम दूध में मुंह डाल दिया, है ना। दूध आते ही इससे बिल्ली का मुंह जल गया। बिल्ली का क्या जल गया, मुंह जल गया। इसके बाद बिल्ली ने दूध की ओर से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया। मतलब वो उस दूध से ऐसे डर गई कि एक बार उसका मुंह जल गया ना तो कभी भी वो दूध की तरफ आगे नहीं बढ़ती थी। अब तो कटोरे में ठंडा दूध रखने पर भी बिल्ली दूध को देखते ही भाग जाती थी। 3 महीने के बाद जब चूहों की संख्या में कोई विशेष कमी नहीं आई, मतलब 3 महीने निकल गए, उसके बाद जब राजा को पता चली कि चूहे तो कम हो ही नहीं रहे हैं, महाराज ने सोचा आखिर बिल्लियां चूहों को क्यों नहीं पकड़ रही हैं। मतलब बिल्ली चूहों को क्यों नहीं पकड़ रही हैं, बिल्ली हैं इतनी सारी तो चूहे तो खत्म हो जानी चाहिए। तो राजा ने सभी बिल्लियों को दरबार में लाने का आदेश दिया। कहाँ लाए, दरबार में। सभी बिल्लियों की जांच पड़ताल की गई, मतलब सभी बिल्लियों को देखा गया अच्छे से। तेनालीराम की बिल्ली को छोड़कर बाकी सब बिल्लियां दूध पीकर काफी मोटी हो गई थीं, क्योंकि सबको डेली दूध मिलता था, पी पी कर वो बहुत मोटी हो गई थी। और तेनालीराम की बिल्ली मोटी नहीं हुई क्योंकि वो तो पहले ही दिन उसका मुंह जल गया, तो उसके बाद उसने दूध पीना ही छोड़ दिया, है ना। तो इसलिए वो बिल्ली, तेनालीराम की बिल्ली ही दुबली पतली और कमजोर पाई गई। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी बिल्ली सबसे दुबली पतली थी, तो तेनालीराम की बिल्ली सबसे दुबली पतली थी। पूछने पर पता चला कि तेनालीराम की बिल्ली को दूध कभी मिला ही नहीं। राजा को तेनालीराम पर बहुत गुस्सा आया। राजा को तेनालीराम पर क्या आया, गुस्सा आया। राजा ने तेनालीराम से इसका कारण पूछा। तेनालीराम ने कहा, महाराज अगर हम बिल्लियों को ऐसे ही दूध पिलाते रहे तो ना तो चूहे कम होंगे और ना ही हमारे राज्य के बच्चे बलवान होंगे। मतलब बिल्लियां दूध पी पी के मोटी हो रही हैं, चूहे कम हो रहे नहीं हैं और बच्चों को भी दूध मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो बच्चे भी बलवान नहीं होंगे। राजा कृष्णदेव बोले, तुम जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। तेनालीराम ने कहा, महाराज बिल्लियों को दूध पी पी कर मोटी और सुस्त हो गई हैं। मतलब कहते हैं ना, ज़्यादा खा लेते हैं तो ऐसे हम नींद आने लगती है, तो वो भी दूध पी पी के मोटी होती जा रही हैं और सुस्त सी होती जा रही हैं। उन पर ना भागा जाता, बस वहीं दूध पीती हैं, वहीं सो जाती हैं। भरपेट दूध मिलने के कारण ये घर में पड़ी पड़ी ऊँगती रहती हैं और चूहे नहीं पकड़ती। दूसरी तरफ दूध की कमी के कारण राज्य के बच्चों को स्वास्थ्य पर को प्रभाव पड़ रहा है, मतलब बच्चे कमजोर हो रही हैं। अतः मेरा निवेदन है कि बिल्लियों को भरपेट दूध ना दिया जाए, जिससे वो भोजन की तलाश में चूहों को पकड़ेंगी। मतलब अगर उनको भूख लगेगी तभी तो वो भागेंगे, जब उन्हें वहीं बैठे बैठे दूध मिले जा रहा है तो वो तो दूध पीती हैं, वहीं सो जाती हैं।
तो भोजन की तलाश में वो वहां से भागेंगे और बच्चों को भी भरपूर दूध मिलेगा। तेनालीराम की बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। राजा ने कहा, तेनालीराम, तुम जो कहते हो वो ठीक कह रही हो। बिल्लियों के कारण हमारे राज्य में बच्चों को दूध भी न मिलने के कारण बिल्लियां अधिक दूध पीकर चूहे भी नहीं पकड़ती। यह तो हमने दुगना नुकसान कर लिया। राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को उसकी बिल्ली वापस कर दी और सोने की 100 मुद्राएं पुरस्कार में दी। तेनालीराम को कितनी मुद्राएं पुरस्कार में मिली? 100 मुद्राएं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सोच विचार करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, स्टोरी पढ़ ली, हमने अंडरलाइन कर लिए बाकी वर्ड्स, और बाकी हमें स्टोरी से रिलेटेड सभी चीजें पता है। इसके बाद इसके शब्दार्थ लर्न कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ। देखो, ऑब्जेक्टिव इसी टाइप से आपके पेपर में आएंगे। जैसे ऊपर क्वेश्चन दिया है और इसके 3 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़कर जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसको हम टिक लगा लेंगे। ठीक है, जैसे 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति? प्रधानमंत्री। तो इसके ऊपर ऐसे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है, आज़ादी के दिन हमें कैसा अनुभव होता है? खुशी का, गम का? तो खुशी का। तो यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तो इस तरीके से ये आप क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व कर लेंगे, रफ कॉपी में उतार लेना चाहें तो। और इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक और कराती हूँ ग्रामर में। यहाँ पर ग्रामर में ये देखो, लिंग बदलो वाला टॉपिक है ना। लिंग बदलो हमने वो तो लर्न कर लिया आपने। लिंग बदलो के अलावा जैसे कोई भी सेंटेंस देके मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग आप जानते हो, जो भी हमें सेंटेंस या जो भी वर्ड हमें लड़के का बोध करा रहा है तो वो पुल्लिंग, और लड़की का बोध करा रहा है तो स्त्रीलिंग। जैसे मैंने आपसे कहा फूल खिल रहा है, तो फूल खिल रहा है, तो रहा है किसके लिए यूज होगा? ये हमें पुल्लिंग का बोध करा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हमें इसमें यहाँ पर इंसानों की बात हो, यह किसी वस्तु की भी बात हो सकती है, किसी जगह की भी बात हो सकती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। मैंने कहा नदी बह रही है, तो रही है तो किसका यूज हो रहा है? रही, है ना। तो रही हमेशा स्त्रीलिंग में यूज होगा। तो इस तरीके से मैं आपको सेंटेंस भी दे सकती हूँ। मैंने कहा टेलीविजन चल रहा है, तो टेलीविजन चल रहा है तो किसका यूज हो रहा है? पुल्लिंग, है ना। और ऐसे मैंने कहा पंखा चल रहा है, तो पंखा किसका है? पंखा चल रहा है, ये किसका बोध करा रहा है हमें? पुल्लिंग का। तो पीछे के जो वर्ड आएगा जैसे रहा है, रही है ना, तो इस तरीके से हमें ये पहचान हो जाएगी कि ये पुल्लिंग में आएगा या स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा पानी रखा है, तो पानी रखा है, पानी को ऐसे तो बोल लेंगे पानी रखी है, नहीं ना। तो इस तरीके से। ठीक है, तो बाकी आप लिंग बदलो भी लर्न कर लेंगे, और उसके अलावा ये जो सेंटेंस अगर ऐसे आए तो ये भी आप अपने पढ़ लेना एक बार। और वैसे पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये तो आपको समझ में आ जाएगा, अंडरस्टूड है कि जो भी अगर रहा है तो मतलब वो पुल्लिंग में, और अगर रही है और तो वो आएगा स्त्रीलिंग में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।